जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा क्यों की जाती है। अक्सर कई मेरे मित्र पूछते हैं कि आप हिंदुओं में इतने देवी देवता क्यों, इतने सारे भगवान क्यों, भगवान तो सिर्फ एक ही हो सकता है, हाँ? दूसरा भगवान कैसे हो सकता है, और इतने सारे देवी देवता क्यों और मूर्ति की पूजा क्यों, ऐसे काफ़ी मेरे मित्र पूछते हैं। तो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए ऐसा कहा गया है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो निर्गुण और निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, ना कोई रूप है, ना रंग है। भगवान परमात्मा की पूजा करने के लिए मूर्ति की तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस कलयुग में इंसान बहुत सारे विचारों में, बहुत सारे उसके मन के अंदर तरंग चलते रहते हैं। ऐसे में अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन के ऊपर संयम रखकर परमात्मा की भक्ति करने के लिए हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान के लिए ऐसा कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी सच्चित और आनंद, यही परमात्मा का स्वरूप है। सत्य यानी कि ट्रुथ, चित यानी हृदय, और आनंद यानी कि सेलिब्रेशन, उत्सव। परमात्मा तो अणु अणु में, कण कण में बसे हुए हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई जगह नहीं है, या विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है, या कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जहाँ पर परमात्मा बसा हुआ नहीं है। तो हिंदू धर्म में अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा की भक्ति में लीन होकर, मन विचलित ना हो, दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को परमात्मा की भक्ति में एकाग्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा होती है। गुजराती में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि हरि तारा नाम 6000, कया नामे लक्ष्मी कंकोत्री। हरि के तो 1000 नाम हैं, किस नाम से उनको इनविटेशन कार्ड देकर हम बुलाएं। परमात्मा एक ही है, उनके रूप, उनके स्वरूप और उनकी लीलाएं अलग अलग हैं। तो जब जब इस धरती के ऊपर अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा अलग अलग रूप धारण कर कर आते हैं, और अधर्म को, अंधकार को, पाप को दूर करके धर्म की, प्रकाश की और सत्य की स्थापना करते हैं, और अपने भक्तों को आनंदित करते हैं। जय श्री कृष्ण।